हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 21 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला तिथि 5 पौष, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सके। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दुमका जिले में चौकीदार भर्ती का विज्ञापन रद्द, नई भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी होगी। दुमका जिले में चौकीदार के पद पर सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है और नई प्रक्रिया के तहत जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उपायुक्त कार्यालय ने बताया कि आगामी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट dumka.nic.in के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। जिले के उम्मीदवारों को नई प्रक्रिया के बारे में समय पर जानकारी मिल जाएगी। इस बदलाव से प्रभावित उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया का इंतजार है और माना जा रहा है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने का प्रयास किया जाएगा। झामुमो ने गृह मंत्री का पुतला फूंका, इस्तीफे की हुई मांग। देवघर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब पर दिए गए बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां आक्रोशित हैं। शुक्रवार को झामुमो जिला कमेटी की ओर से स्थानीय टावर चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश के गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब को लेकर इस तरह का बयान देना। भाजपा और आरएसएस लगातार संविधान को बदलने प्रयास कर रही है, लेकिन झामुमो जिला कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है। झामुमो जिला प्रवक्ता सुरेश शाह ने कहा कि इस तरह के बयान पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन में झामुमो नेता परिमल सिंह उर्फ भूपेन सिंह, जिला कमेटी के सचिव दिनेश्वर किस्कू, संयुक्त सचिव सूरज झा, मोहम्मद नौशाद, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम देवी, संजू देवी, शीला दास, मंजू देवी, युवा मोर्चा के राहुल चंद्रवंशी, प्रकाश पांडेय, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेज नारायण वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा देवीपुर प्रखंड उपाध्यक्ष सलीम अंसारी, देवीपुर प्रखंड उपाध्यक्ष दिनेश दास, एससी ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष नंद किशोर दास, जिला सचिव गोपाल दास, युवा मोर्चा जिला सचिव प्रकाश पांडेय, जिला उपाध्यक्ष दीपक दास, मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा मुबारक अंसारी, देवीपुर व्यावसायिक मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत केसरी, सुनील चौरसिया, कोषाध्यक्ष व्यावसायिक मोर्चा श्यामकांत झा, बम्बम झा, रंजन, कन्हैया कुमार, मनोज दास, विजय दास, प्रदीप चौधरी, रोशन सिंह, मृत्युंजय राउत, विजय दास, प्रवीण नरोने, ललन मंडल, राजेश सिंह, धन्नु राउत, जयनाथ मंडल, बिपिन यादव, महादेव पासवान, सुनियाल मंडल, अरुण शर्मा, नारायण मंडल शामिल थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने जेल केम नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह प्रदर्शन जेएसएससी कार्यालय के सामने हुआ था, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की थी। सीओ कमल किशोर सिंह ने कहा कि नामकुम के सीओ कमल किशोर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीओ रांची द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा के बावजूद देवेंद्रनाथ महातो के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी नामकुम बाजार से जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज कर उग्र नारेबाजी शुरू कर दी और सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें एएसआई संतोष कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और हिंसा के आरोप में देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आलोक हत्याकांड, जमशेदपुर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया खुलासा। भाजपा कार्यकर्ता समेत 5 गिरफ्तार। जमशेदपुर कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 के पास बीते बुधवार की सुबह वर्चस्व की लड़ाई में आपराधिक चरित्र के आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जमशेदपुर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया है। इस घटना में पुलिस ने भाजपा नेता समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में भाजपा नेता विकास सिंह साजिशकर्ता, आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ भीखे बाबा, पंकज साव उर्फ बच्चा और शक्ति विभर शामिल है। उक्त जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 3 देसी कट्टा, 1 गोली और 3 खोखा बरामद किया है। पूछताछ में सभी ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए हत्या के पीछे की रंजिश का भी खुलासा किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर आलोक की हत्या की गई थी। आकाश और आलोक के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। काली पूजा विसर्जन के दिन भी दोनों के बीच झड़प हुई थी। इसी के बाद आकाश ने आलोक की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी विकास सिंह और शक्ति ने आलोक की रेकी शुरू की थी। घटना के दिन सभी ने आलोक को रोका और आकाश ने पहली गोली चलाई जो आलोक को लगी और सड़क पर गिरकर घायल हो गया। आलोक ने खुद को संभाला और पास ही एक घर में जा घुसा। विशाल और पंकज ने आलोक का पीछा किया और घर में घुसकर उसे फिर से गोली मारी। सभी गली के अंदर से होते हुए मौके से फरार जो गए थे। खलारी थाना में गोली फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। खलारी थाना क्षेत्र के ग्राम पुरनी राय में 5 अक्टूबर 2024 को वादी शंकर महातो के घर के दरवाजे पर गोली फायर करने की घटना में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनालाल महातो उर्फ छन्नू यादव और दीपक कुमार उर्फ दीपू शामिल हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 19 दिसंबर 2024 को छापामारी करते हुए इन दोनों को बुड़मू और बमने से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि वे अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए पहले इलाके की रैंकी करने गए थे। जब वादी और अन्य लोग पूजा कार्यक्रम में मंदिर गए थे, तब 4 अपराधी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वादी के घर पहुंचे और दरवाजे पर गोली फायर कर धमकी देकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक यामाहा MT-15 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और घटना के बाद वादी को धमकी देने के लिए उपयोग किया गया एयरटेल का सिम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है। इस घटना में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। सोनालाल महातो उर्फ छन्नू यादव के खिलाफ बुड़मू थाना में पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट शामिल हैं। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापामारी दल में थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, पुंगा 090 कपिल देव यादव, पुंगा 090 मुकेश कुमार और आरक्षी कलेंद्र कुंज 0 साह शामिल थे, जिन्होंने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। आपत्तिजनक सामान फेंका, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को पुलिस ने खदेड़ा। देवघर शहर के जून पोखर बांध मोहल्ले में शुक्रवार सुबह में आपत्तिजनक सामान फेंके जाने का भाजपा नेता अभय आनंद झा और उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। इसकी सूचना पाकर देवघर नगर थाने की पुलिस एसडीपीओ अशोक प्रसाद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। पुलिस ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए आपत्तिजनक सामान को सड़क से हटाया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को वहां से हट जाने को कहा, लेकिन भाजपाई सड़क पर उतरकर विरोध करते रहे। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और सारे भाजपाइयों को वहां से खदेड़ दिया। एसडीपीओ ने मोहल्ले वासियों से कहा कि अगर इलाके में कोई बाहरी लोग दिखे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि मोहल्ले में सामाजिक सद्भाव बना रहे। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है।
समाचार लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी की दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस ने इस मामले में लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, साथ ही सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को फॉरवर्ड भी न करें। कोडरमा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश, पत्थरबाजी से मापी कार्य रद्द। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित गुमोखरीतांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर बढ़ते विरोध ने नया मोड़ ले लिया है। निर्माण के लिए चल रही जमीन मापी के दौरान कोडरमा अंचल अधिकारी हलधर कुमार सेठी को आक्रोशित ग्रामीणों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया और पत्थरबाजी की, जिसके बाद मापी का कार्य रोकना पड़ा और अंचल अधिकारी की अगुवाई में पहुंची टीम को वापस लौटना पड़ा। जाने क्या है पूरा मामला। गुमो के खरीतांड में खाली पड़ी भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है, जो कोडरमा और जुमरी तिलैया शहरों में जलापूर्ति के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके लिए 3 साल पहले इस जमीन का चयन किया गया था और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन जब निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई तो ग्रामीण विरोध करना शुरू कर दिए। सीओ हलधर कुमार सेठी ने बताया कि जब उनकी टीम मापी के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी घेर ली और दूर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके कारण मापी करने आई टीम वापस लौट गई। इस घटना के बाद तिलैया थाने में 17 नामजद और 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि यह जमीन 3 साल पहले ग्रामीणों की सहमति से चयनित की गई थी और अब इस परियोजना को समय पर पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बिना झुमरी तिलैया और कोडरमा शहरों की जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है और उम्मीद जताई कि ग्रामीणों से समझा बुझाकर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। छुट्टियों में घर आए झारखंड पुलिस जवान ने उठाया खौफनाक कदम, परिवार में कोहराम। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी गांव में शुक्रवार को एक दुखद घटना घटी, जब झारखंड पुलिस के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। ये जवान छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था और 2 दिन बाद ड्यूटी पर लौटने वाला था। मृतक जवान की पहचान रामलोचन महातो के बेटे रामू महातो के रूप में हुई है, जो सिमडेगा पुलिस लाइन में सिपाही के पद पर कार्यरत था। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामू महातो 13 दिसंबर को छुट्टियों पर घर आया था और 22 दिसंबर को ड्यूटी पर वापस लौटने वाला था। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारणों का पता चल रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामू महातो का एक 7 साल का बेटा और 1 साल की बेटी है, जिनके अचानक पिता की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोहरदगा के एसपी हारिस बिन जमान ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। आज 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़े अहम बदलावों पर एक नजर। जानें सस्ती और महंगी होने वाली चीजें। राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बैठक में रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में अहम बदलाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर टैक्स को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। यह कदम रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। इस बैठक में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट की घोषणा की जा सकती है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी और इस कदम से नागरिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। बॉटल वाटर या पैकेज्ड पानी 20 लीटर और अधिक पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक किया जाएगा। 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% तक किया जा सकता है। नोटबुक पर भी जीएसटी कम करके 5% किया जा सकता है। सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाई जा सकती है। 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% तक किया जा सकता है। 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर भी जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% किया जा सकता है।
गिरिडीह में खलिहान में आग लगने से मां और बेटे की जलने से गई जान, प्रशासन से मुआवजे की मांग। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के जोभी गांव के जिलिमटांड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां और उसके 12 वर्षीय बेटे की जलकर मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को शोक संतप्त कर दिया है। साथ ही प्रशासन से मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देने की उम्मीद जताई जा रही है। थाना प्रभारी जन्ननाथ पाल और स्थानीय पुलिस की दल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार की रात नूनिया देवी और उसका बेटा बाबूचंद मुर्मू खलिहान में बने कुंभे में सोने गए थे, जहां उन्होंने लकड़ी के एक बूटे में आग लगाकर ताप ले रहे था। लेकिन यह आग धीरे धीरे फैलकर खलिहान में रखे पुआल तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरी खलिहान आग की चपेट में आ गया। आग की लपटें उस स्थान तक पहुंच गईं जहां मां और बेटा सो रहे थे और वे जलकर मर गए। घटना की जानकारी मिलने पर डुमरी विधायक जयराम महातो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और अधिकारियों से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि खलिहान में हुई क्षति का मुआवजा भी दिया जाए। धनबाद के जेल से 4 साल पहले फरार कैदी गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झारखंड के धनबाद जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जेल से फरार दुष्कर्म के दोषी देव कुमार भूइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। देव कुमार भूइयां, जो 2021 में धनबाद मंडल कारा से भाग गया था, उसे पुलिस ने लोयाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वह 2020 में कतरास थाना में दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया था और उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के बाद देव कुमार भूइयां को वापस धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि देव कुमार जेल से फरार होने के बाद कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा और वह हजारीबाग में छिपा हुआ था। 4 साल बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। देव कुमार भूइयां के खिलाफ कतरास, लोयाबाद, सदर, केंदुआड़ी, राजगंज और ईस्ट बांसुरिया ओपी थाना में कुल 8 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक देव कुमार की जेल से फरार होने के बाद यह चर्चा थी कि वह प्रेमिका से मिलने के लिए जेल से भागा था। गिरिडीह में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी छापेमारी, 3 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बेगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास कुछ साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इसके बाद उनके निर्देश पर गिरिडीह साइबर डीएसपी आबिद खान और साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और 1 बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि साइबर अपराध से जुड़ी अन्य जानकारी मिल सके। इस मामले की जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी आबिद खान ने बरवाडीह साइबर थाना में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है और गिरफ्तार अपराधियों से अन्य साइबर अपराधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह कार्रवाई गिरिडीह पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा है और जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई है। यात्री बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 10 से अधिक यात्री घायल। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक यात्री बस और कोयला से लदा ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे 10 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के मुताबिक लातेहार से हजारीबाग जा रही यात्री बस जब उदयपुरा से कुछ दूर पहले ट्रक से टकराई तो दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार यात्रियों के अलावा बस और ट्रक के चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार अंचल अधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो और पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा। टक्कर के कारण रांची लातेहार मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाया और यातायात को सुचारू किया। घायल यात्रियों में लातेहार की नीतू कुमारी, ललिता मिंज, देवलाल राम, फैजान अंसारी, रीता देवी, निक्कू कुमार, बालूमाथ की ऋतु कुमारी, परी कुमारी, लोहरदगा के मेराज मियां समेत अन्य शामिल हैं। गिरफ्तार युवक ने गिरिडीह पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस विवादों में घिर गई। इस बार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक युवक प्रेम कुमार पासवान पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि प्रेम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जाने की क्या कहना है परिजनों का। प्रेम के परिजनों का आरोप है कि चोरी के आरोप में पचंबा पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और मिर्गी के दौरे की समस्या के कारण उसे रांची रेफर कर दिया गया। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। उनका कहना है कि प्रेम को गिरफ्तार करने के बाद उसकी बहन के समक्ष ही पूछताछ की गई थी और कोई मारपीट नहीं की गई। थाना प्रभारी के अनुसार प्रेम को गिरफ्तार करने के बाद उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पर लगे अन्य आरोप। राजीव कुमार ने यह भी कहा कि जब पुलिस प्रेम को गिरफ्तार करने गई थी तो पुलिस के वाहन को घेर लिया गया था। उनका दावा है कि इस मामले में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इस घटना के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस के खिलाफ उठे सवालों का जवाब जल्द ही मिलने की उम्मीद है। अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे 5 लोगों को रौंदा, 2 की गई जान। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज जपला मुख्य पथ पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के सबनवा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे 5 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान अरशद खान और आशिफ खान के रूप में हुई है, जो सबनवा गांव के निवासी थे। गंभीर रूप से घायल इमरान खान, जहांगीर खान और हसनैन खान को इलाज के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा भर गया और उन्होंने मोहम्मदगंज जपला मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीण प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कार में सवार 2 में से चालक मौके से फरार हो गया, जबकि अन्य को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने समझा बुझाकर देर रात जाम हटा दिया। रांची नगर निगम जनवरी से शुरू करेगा शहर भर के आवासीय भवनों का सर्वे। रांची नगर निगम जनवरी 2025 से शहर के सभी आवासीय भवनों का सर्वे करने जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन से आवासीय भवन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे भवनों के मालिकों से व्यावसायिक होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। अगर किसी घर में दुकान, लॉज, हॉस्टल या किराएदार हैं, तो वह प्रॉपर्टी व्यावसायिक श्रेणी में डाली जाएगी और निगम उसे व्यावसायिक टैक्स के अधीन करेगा। बता दें कि अब तक नगर निगम ने 64 भवन मालिकों को नोटिस भेजे हैं, जो आवासीय टैक्स दे रहे थे, लेकिन उनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए हो रहा था। इनसे 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 2024 से 2025 के लिए निगम ने 83 करोड़ रुपए की होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया है,
जिसमें से अब तक 60 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। निगम जल्द ही बाकी राशि की वसूली की योजना बना रहा है। इसके अलावा अगर किसी को अपने इलाके में चल रहे लॉज, हॉस्टल, मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल से कोई परेशानी है तो वे 15 दिनों के भीतर नगर निगम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर शिकायत सही पाई गई तो इन प्रतिष्ठानों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में 152 लॉज, हॉस्टल और मैरिज हॉल ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इन प्रतिष्ठानों की सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टैक्स चोरी रोकने और नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए इस सर्वे को प्राथमिकता दी जाए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में देरी, जानें कि केंद्र ने कितने आर्थिक अनुदान पर लगाई रोक। झारखंड में नगर निकाय चुनावों में देरी के कारण राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चुनावों में देरी के चलते केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य को दी जाने वाली 1600 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगा दी है। यह राशि शहरी निकायों के विकास के लिए निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि चुनावों में देरी के बावजूद यह राशि जारी की जाए। राज्य सरकार का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन केंद्र ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिलों के डीसी को 31 दिसंबर तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। इस सर्वे में प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की जाति, लिंग और आरक्षण की स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी। झारखंड में 2020 से अटके हैं नगर निकाय चुनाव। झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल मार्च-अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था। राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट चुनाव कराने पर रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की प्रक्रिया जनवरी 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर बताया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव संभव होंगे। फिलहाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में न तो अध्यक्ष है और न ही कोई सदस्य, लेकिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने सर्वे को पूरा करने के लिए डीसी को निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। इस मामले में रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट अपने फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगा। रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर राजेश कुमार ने गंवाई जान, हजारीबाग में हुआ सड़क दुर्घटना। झारखंड के हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सिंघानी ओवरब्रिज के पास एक सड़क हादसे में रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार की मौत हो गई। 55 वर्षीय डॉक्टर राजेश कुमार रांची के जाने माने डॉक्टर थे और रांची से पटना जा रहे थे। घटना की पूरी जानकारी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे हुआ, जब डॉक्टर राजेश अपनी कार चला रहे थे। ओवरब्रिज के पास उनकी कार एक वाहन से टकरा गई, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल डॉक्टर को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। डॉक्टर राजेश कुमार रांची के धुरवा इलाके के निवासी थे और उनके पिता का नाम भोला प्रसाद था। परिजनों को सूचना मिलने के बाद वे अस्पताल पहुंचे। इस घटना की जानकारी आईएमए हजारीबाग इकाई को भी दी गई और कई चिकित्सक अस्पताल पहुंचे। हजारीबाग के डॉक्टरों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पुलिस अवैध वसूली पर जताई चिंता, डीजीपी को लिखा पत्र। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के किसानों को हो रही परेशानियों पर चिंता जाहिर करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने किसानों को खेतिहर और पालतू पशुओं के क्रय विक्रय के दौरान
पुलिस और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करने की बात कही है। मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि किसान अपने दुधारू और अन्य पालतू पशुओं को बाजार ले जाने के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध वसूली के शिकार हो रहे हैं। इससे किसानों को न केवल आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, बल्कि भय का माहौल भी व्याप्त रहता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इन गतिविधियों के चलते ग्रामीण किसान पशुपालन की दिशा में आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। मंत्री ने डीजीपी से इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस को अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की है। गुमला में ब्राउन शुगर के 2 तस्कर गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। झारखंड के गुमला जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ गुमला पुलिस ने एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार में संलिप्त 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजा कॉलोनी गुमला निवासी मोहम्मद शाहनवाज खान और मोहम्मद अकील अहमद के रूप में हुई है। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस को एसपी के माध्यम से एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि आजाद बस्ती स्थित एक जर्जर मकान में कुछ लोग ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे हैं और वहीं से इसका कारोबार भी चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 16 ग्राम ब्राउन शुगर और 1000 रुपये नकद बरामद हुए। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर की तलाशी में पुलिस को 23 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। एसडीपीओ ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया है, क्योंकि जिले में ब्राउन शुगर का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका खासा प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ रहा है।